सावधान हो जाएंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् उत्तम क्षमा मार्दव आजव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चहु गति दुख ते कारण मुक्ति करतार है। चलिए बोलिए उत्तम सत्य धर्म की जय हो जय हो। आज हमारा उत्तम सत्य का दिन है। लोगों ने सत्य बोला होगा क्योंकि सत्य वाले दिन सत्य बोलना चाहिए और सत्य वाला दिन यदि ना रहे तो झूठ बोलना चाहिए। देखिए सत्य वाला दिन है तो विशेष हमें क्या मिलता है कोमल जी कि आज सत्यता का दिन है तो आज केवल सत्य बोलना चाहिए और तब जब अगला दिन आएगा तो क्या करना चाहिए। अगला दिन तो सत्यता का नहीं रहेगा, फिर झूठ बोल सकते हैं, फिर तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो सत्य वाला दिन है इस दिन सत्य बोलना चाहिए। क्यों? यदि आज के दिन सुमन जी आप सत्य बोलेंगे हम लोग तो क्या होगा, मतलब स्वर्ग मिलेगा हम लोगों को। और यदि आज के दिन हमने सत्य नहीं बोला, झूठ बोला तो हम सीधे नरक में ही जाएंगे, नक्की है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जिस समय, जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिस भाव में आप जैसे परिणाम करेंगे वो आपके साथ बनेंगे, है ना। कोई भाव ऐसा नहीं है कि आज अनंत चौदस है, कि आज अष्टानिका चल रही है, कि आज 10 धर्म चल रहे हैं तो इन दिनों में विशेष पुण्य करो और अन्य दिनों में पाप करो तो कुछ नहीं होता। ये मिथ्या मान्यताओं का खंडन कर लीजिए सभी लोग। ये मान्यताएं संसार में घुमाने वाली है। क्यों? हम सोचते हैं कि चलो 8 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे तो उनमें हम धर्म कर लेंगे, लेकिन जो बाकी के दिन 365 दिन वो कहाँ जाएंगे? उनमें पाप करें। यदि पाप करने से पुण्य होता, पाप करने से जीव सुखी होता तो अभी अनंत जो सिद्ध हो गए हैं वो सुखी नहीं हो पाते। उन्होंने एक मात्र क्या विचार किया कि हमारा प्रत्येक दिन है सत्य का धर्म। उत्तम सत्य धर्म का अर्थ होता है सत्यता, समीचीनता, है ना। जो सम्यक दर्शन के अनेक नाम आते हैं, सम्यक दर्शन भी कहा जाता है, समीचीन दर्शन भी कहा जाता है, यथार्थ दर्शन भी कह सकते हैं, और वही सम्यक दर्शन है सत्य दर्शन। कोई अलग चीज नहीं है। सम्यक जिस सत्य जब धर्म हो, सम्यक दर्शन अलग हो, एक ही चीज है सत्य धर्म और सम्यक दर्शन। सम्यक माने क्या होता है भारती जी? सच्चा। सम्यक माने क्या होता है? सच्चा। और सत्य माने क्या होता है? सत्य का अर्थ भी सच्चा ही होता है। तो ये भी सच्चा और वो भी सच्चा, तो सच्चा सच्चा जोड़ देंगे सम्यक दर्शन हो जाता है। प्रत्येक धर्म को धारण करेंगे तो सम्यक दर्शन की बात पहले आएगी। क्यों? सम्यक दर्शन है सुखकारी। सम्यक दर्शन सुखकारी है। सम्यक दर्शन सुख को प्रकट करने वाला है ना। सम्यक दर्शन कब प्रकट होता है? जब हम पुरुषार्थ करते हैं। और पुरुषार्थ करते हैं तो उसका क्या कारण है? जब हम ये सत्य धर्म प्रकट करते हैं तब हमारा पुरुषार्थ काम आता है, और तब हमारा जो पुरुषार्थ होता है उसके द्वारा हमारा स्वभाव प्रकट होता है, और वही स्वभाव हमारे धर्म है। कोई अलग चीज नहीं है कि सत्य धर्म अलग है और हमारा स्वभाव अलग है। कोई अलग चीज नहीं है, सब बराबर है। जो हमारा धर्म है वही हमारा लक्षण है। ऐसा आता है मोक्ष शास्त्र जी ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी देव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सत्य द्रव्य लक्षणम।
द्रव्य का लक्षण सत है। सत माने होती है सत्ता। सत्ता का अर्थ होता है होना। क्या कहा? सत्ता का अर्थ होता है होना, अस्थि। अस्थि रूप से जो कहा जाता है उसे कहते हैं सत्ता। जिसमें होना माने सत्यता जिसमें प्रकट से दिखाई देती है उसे कहते हैं सत्य धर्म। सत द्रव्य लक्षणम, प्रत्येक द्रव्य का लक्षण सत स्वरूप है। कौन कौन से द्रव्य? जीव, जो जीव द्रव्य है उसका लक्षण सत स्वरूप है। उद्गल द्रव्य है उसका लक्षण सत स्वरूप है। धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जितने भी द्रव्य आपको इस संसार में दिख रहे हैं वो सभी द्रव्य सत स्वरूप हैं, सच्चे हैं। सत माने सच्ची श्रद्धा को प्रकट करते हैं। जीव का लक्षण होता है जानना, देखना, तो ये उसका लक्षण है, इसे कहेंगे सत्वम। उद्गल का लक्षण होता है स्पर्श, रस, वर्ण, गंध। इसका जो ये लक्षण है नेहा जी, इसे हम क्या कहेंगे? सत लक्षणम, सच्चा लक्षण कहेंगे। क्यों? जो जिसका स्वभाव होता है वही उसका लक्षण हो जाता है। अब बताइए इन 10 धर्मों को लक्षण क्यों बताया गया है? इसीलिए ये 10 धर्म हमारे स्वभाव हैं, हमारी आत्मा प्रकट होने वाले हैं, आत्मा के स्वभाव रूप पर आए हैं। इस प्रकार से इन धर्मों को हमारा स्वभाव कहते हैं, लक्षण कहते हैं। लक्षण का दूसरा नाम स्वभाव भी कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से हम जो लक्षण की जब जब बात आती है, जब जब स्वभाव की बात आती है, तब तब अपने स्वभाव, अपने आत्मा को उसमें घटित करना चाहिए कि जब जब हम स्वभाव को लेंगे, आत्म स्वभाव को लेंगे या हम किसी सत्ता को लेंगे, तो उस समय एकमात्र हमें अपना ध्रुव शुद्धात्मा ख्याल में आना चाहिए। नीतू जी, क्यों ख्याल में आना चाहिए? क्योंकि सत्यता को प्रकट करने वाला, सत्यता के मार्ग पर चलने वाला या सत्यता के मार्ग में हमें लगाने वाला एकमात्र सत्य धर्म है ना। आ रही बात ख्याल में? सत्य धर्म आप लोगों ने बाल बोध में डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जैसा कहा हो, जैसा सुना हो वैसा कहना तो सत्य है, और जैसा कहा हो वैसा जिस ना कहना वह झूठ कहलाता है। तो यहाँ पर सत्यता प्रकट करने की बात कह रहे हैं। देखिए सत्यता कई प्रकार की होती है। लौकिक में आता है, गांधी जी सत्य को भगवान मानते थे। क्या कहा? गांधी जी सत्यता को ईश्वर मानते थे, भगवान मानते थे कि मानो जो सत्यता है वही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों मानते थे? कुछ तो बात होनी चाहिए सत्यता में, इसलिए गांधी जी इसको सर्वश्रेष्ठ मानते थे। सत्यमेव जयते, जहां देखो वहां सत्य की जय जयकार होती है। सत्य की जय जयकार क्यों होती है? अपनी आत्मा में टटोल कर देखो इस बात को कि सत्य की जय जयकार क्यों की गई है, सत्यता को इतना बढ़ावा क्यों दिया गया है, क्यों सत्यता को इतना महान माना गया है? मात्र अपने आत्मा से संबंध रखता है, इसलिए सत्यता को महान मानते हैं। सही बोलने का नाम सम्यक दर्शन है, झूठ बोलने का नाम मिथ्या दर्शन है। राजा बसु, क्या हुआ था उसके साथ? मात्र झूठ बोलने के कारण उसका सिंहासन धरती में समा गया था, और धरती में समाने के बाद वो अधोलोक में 7वें नारकी के रूप में जाकर धारण किया उसने, अपने 7वां नारकी बना। आ रही बात ख्याल में? 7वें अधोलोक में गया और वहां उसने अनंत दुख सहन किए मात्र असत्यता के कारण। नीतू जी, क्यों, क्या किया था ऐसा उसने? क्या किया था? उसने अज का अर्थ बकरा बताया था कि माने बकरे को काटना चाहिए, बकरे की बलि लेना चाहिए, ये सही उसने ऐसा सत्य कर दिया था। इसलिए उसका असत्यता के कारण उसका जो सिंहासन था वो जमीन में धंस गया। पारस बेटा, आ रही बात ख्याल में? यहाँ पर सत्य की बहुत महत्वता होती है। सत्य धर्म को क्यों रखा? विचार करिएगा, ये सत्य धर्म को क्यों रखना चाहिए था? कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब आत्मा की जब जब बात आती है तो आत्मा में एकमात्र सत्यता प्रकट हो जाए तो किसी को प्रकट करने की आवश्यकता है ही नहीं। कोमल जी, आपके अंदर सत्यता है, समीचीनता है, यथार्थपना है, अब बताइए आप किसको प्रकट करना चाहेंगे? जब आप नीरू जी आपके अंदर सत्यता होगी तो समझ लीजिएगा कि मानो आपके अंदर सम्यक दर्शन के गुण प्रकट होने लगे।
सम्यक दर्शन कोई अलग चीज नहीं है कि मान लो सम्यक दर्शन हुआ है तो व्यक्ति बहुत सुंदर दिखने लगता है, बाहर से अच्छे कंघी करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, सोने के कंगन पहनता है, चूड़ियां पहनता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। कोई लक्षण नहीं होता सम्यक दृष्टि का कि सम्यक दृष्टि होगा तो वो कम खाएगा और दिन भर माने अध्ययन करेगा, ऐसा कोई लक्षण सम्यक दृष्टि का नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो स्वयं अनुभूति में लाता है, और वो अनुभूति कब आती है? जब हमारी सत्यता प्रकट होती है, यथार्थपना प्रकट होता है, सच्चा धर्म प्रकट होता है, और वही सच्चे धर्म का नाम है सत्य धर्म। यदि अच्छे के लिए असत्य बोला जाए, अच्छे के लिए झूठ बोला जाए, तो वो झूठ भी सत्य कहलाता है। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। क्या कहा? यदि अच्छे के लिए, अच्छे काम के लिए, पुण्य भाव के लिए, कसाई की मंदता के लिए यदि झूठ बोला जाए तो वो झूठ भी सत्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कोई ऋषि महाराज हैं, वो तपस्या कर रहे थे और उनके सामने से कोई हिरण साइड से निकल गया। अब जो शिकारी उस हिरण को पकड़ रहा था, उसने उनसे पूछा कि बताइए हिरण कहाँ गया। यदि वो सत्य बताएंगे तो उसका पाप उन्हें लगेगा। अब यहाँ तो उन्होंने सत्य बताया, फ्री पाप लग रहा है, और यदि वो असत्य बोलेंगे तो उसकी बचाने की भाव अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा? मैंने ऐसा नहीं है असत्य बोल दिया तो पाप लगेगा, इसमें कोई पाप नहीं है। यहाँ पहले ही बोल दिया कि असत्य माने अच्छे के लिए यदि जो झूठ बोला जाता है वो सत्य हो जाता है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, इसीलिए यहाँ पर सत्य धर्म को प्रकट करने की प्रथम बात कही। यदि आप सत्य धर्म को प्रकट नहीं करोगे तो आपके ये क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पापों का अभाव नहीं हो पाएगा। क्यों? ये पाप तो सत्यता के मार्ग पर टिके हुए हैं। जब आप सत्यता को धारण करोगे पाप छूट जाएंगे। क्यों? ये सत्यता के विरोधी हैं। ये जो पाप, कसाय, नौ कसाय, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये सभी सत्य धर्म के विरोधी हैं। जब सत्य धर्म होता है तब ये सब नहीं होते, जब ये सब होता है तो सत्य धर्म नहीं होता। लेकिन विचार तो ऐसा करिए कि हमारे अंदर तो एक स्वभाव प्रकट है। क्या स्वभाव है? पारनामिक भाव है हमारा, उससे कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी हो, अनादि काल से जग में स्वामी जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब सम्यक रत्ना त्रय निधि ले, श्री देव शास्त्र गुरु को दिखाऊं। सम्यक रत्ना त्रय रूपी आभूषणों को धारण करने के लिए देव शास्त्र गुरु को ध्या रहे हैं। अरे बात ख्याल में, यहाँ पर देव शास्त्र गुरु को ध्याने का कारण क्या है? कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, क्योंकि अनादि काल से विषय भोगों में लगे हैं। और सम्यक प्राप्ति क्या हो? वो हमारे अंतरंग में पड़ा हुआ है। बस एकमात्र सत्यता को प्रकट करो, वो जो धर्म है तुम्हारा, समीचीन दर्शन है, सम्यक दर्शन है, वो तुम्हारा प्रकट दिखाई देने लगेगा। अरे बात ख्याल में, तुस्माद भिन्नम, इतना कहने से वैराग्य उमड़ सकता है। विचार करिएगा, यदि इतना कहने से वैराग्य उमड़ जाता है तो आज जो मार काट चल रही है इनसे क्या होना चाहिए भारती जी। लेकिन किसी को वैराग्य नहीं आता। पहले तो क्या होता था, बाल, सफेद बाल देखकर वैराग्य आ जाता था, है ना। शरीर क्षीण हो जाता, इसको देखकर वैराग्य आ जाता था। जो पेड़ खड़ा हुआ है वो पेड़ सूख गया है, इसको देखकर लोगों को वैराग्य आ जाता था। लेकिन आज तो कोई व्यक्ति सामने भी मर रहा हो तो भी किसी को वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। इतना दुष्काल हो गया इस पंचम काल में। इस प्रकार के यहाँ कह रहे हैं कि सत्य धर्म को प्रकट करोगे तो अपने अंतरंग में सत्यता प्रकट होगी। तो इस बाहर में सत्यता प्रकट करने की बात यहाँ नहीं कही, अपने अंतरंग की शुद्धता, सत्यता प्रकट करो तो बहिरंग की सत्यता आपके सामने झलकने लगेगी। यदि आप अंतरंग से सही हो, सत्य हो, तो बाहर से कोई व्यक्ति कितना भी आपसे झूठ बुलवाएगा, आपके मुंह से सत्य ही निकलेगा। ऐसा कहते हैं ना कि मैं जब कोई झूठ छुपाना पड़ता है तो पेट दर्द करता है। आप लोगों का भी करता होगा, विशेष महिलाओं का ही करता है, सुना है मैंने, बुरा मत मानना आप लोग। क्या होता है कि जब कुछ झूठ छुपाना हो तो पेट दर्द करने लगता है कि जल्दी निकल जाए, है ना। तो इसमें क्या होता है, विचार करिएगा, यदि आप झूठ छुपा नहीं सकते तो
आपके अंदर सत्यता के कहीं ना कहीं गुण जरूर प्रकट में हैं। पहले आपने कभी बहुत पुण्य किए होंगे जो आपके अभी भी सत्यता के गुण प्रकट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपेक्षा लगाना आप लोग कि माने चुगली की अपेक्षा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर किस सत्यता की प्रकट की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति असत्य बोल रहा है उसकी असत्यता को छुपाने के लिए किसी का घर नहीं बिगाड़ना, उसको माने जिससे माने प्रत्येक जीव सुखी हो जाए ऐसा सत्य बोलना। ऐसा सत्य मत बोलना कि किसी व्यक्ति के घर बिगड़ जाए, है ना। मैं तो बस बता रहा हूँ। नहीं, ऐसा होता है काफी सत्य ऐसे भी होते हैं जो कहने लायक भी नहीं होते, है ना। तो उन सत्यों को नहीं निकालना, सत्य ऐसे निकालो जिससे जीव का कल्याण हो, जीव सुखी हो, जीव आप पर उपकार करे, जीव आपको आशीर्वाद दे। ऐसा सत्य मत निकालिएगा जीव आपको गाली दे बाद में। नहीं तो जब उसके भाव बिगड़ेंगे तो उसमें निमित्त आप ही हो जाएंगे, तो फिर आपको पाप लग गया, आके क्या कर लिया आपने। ठीक है, आ रही बात क्लियर। हाँ, मैसेज आया है किसी का, आवाज कट रही है, मेरी मेरी आवाज कट रही है। हाँ ठीक है। तो ऐसे विचार करिए, किसी व्यक्ति का कभी दिल नहीं दुखना चाहिए। किसी जीव का दिल दुखता है तो क्या होता है, जैसे आप विचार करिएगा, है ना। हम लोग जैन हैं, मतलब और भी लोग हैं जिनको ऐसा लगता होगा, जैसे हमारे सामने कोई जीव मर रहा है, माने बिल्कुल अंतिम अंतिम स्टेज उसकी। अब बताइए हमें उस व्यक्ति को देखकर क्या भावना होती है, मरने दो, नहीं होता। ऐसा लगता है इसको कोई ना कोई बचा ले। हम लोग जब नाटक भी देखते हैं ना, तो नाटक में कोई मर रहा हो तो हमें यहाँ से भाव आता है, यदि ये बच जाए, हमें पता है नाटक चल रहा है, लेकिन हमारे अंदर ऐसे भाव हो जाते हैं ये व्यक्ति बच जाए, ये इसके साथ ऐसा ना करे, ये इसके साथ इससे ऐसा ना करे। माने ऐसा होता है ना, बस सीधी बहुएं होती हैं तो सास उनको टाइट रखती है, तो ऐसा कहते हैं ये ऐसा ना करे जिससे उसको चिल्ला पड़े। तो अपने अंदर भी ऐसे भाव हो जाते हैं कि वो व्यक्ति के साथ ऐसा बुरा ना हो। तो यही हमारे भाव हमें क्या बताते हैं, हमारा परिचय देते हैं कि हमारे अंतरंग में कहीं ना कहीं सत्यता पड़ी हुई है, सत्य भाव पड़े हुए हैं, सत्य लक्षण पड़े हुए हैं, ये हमको बताते हैं। हमको किसी से पूछना नहीं है बताइए भाई हम सत्य लक्षण वाले हैं या नहीं, ये हमें स्वयं को जानना पड़ेगा कि हम सत्य लक्षण वाले हैं या हम ऐसे घूम रहे हैं, या हम में और जानवरों के अंतर नहीं हो। ऐसा विचार करिएगा, क्योंकि हम मनुष्य पर्याय धारण की है, और मनुष्य पर्याय का अर्थ आप जानते हैं, जो मनुष्य पर्याय माने संयम धर्म धारण कर सकती है, इन 10 धर्मों को एक साथ धारण कर सकता है, ऐसा मनुष्य बने हैं हम लोग। देवों को ऐसा अवसर नहीं मिला जो अवसर हमें मिला है, बल्कि देखा जाए तो सबसे बेस्ट तो देव होते हैं, सबसे महान देव होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी सुविधा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो हमें ही दे दी भगवान ने। भगवान ने क्या दे दी, अपनी योग्यता है ना। विचार करिएगा कि मैंने हमारे द्वारा किसी भी जीव का कभी घात ना हो। भक्ति सुनी होगी आप लोगों ने, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कभी किसी जीव का दिल नहीं दुखाना चाहिए। विचार करिए कि हमारे द्वारा कभी भी किसी जीव का दिल ना दुखे, हम ऐसा झूठी ना बोले जिससे कोई जीव दुखी हो जाए। यदि कोई जीव हमारे द्वारा दुखी हो रहा है तो विचार करिएगा कि आपने उसे कितना कष्ट दिया है, आप उसे कितना दुखी कर रहे हैं, है ना। हम क्या सोचते हैं किसी जीव को मारना कटाना यही एकमात्र हिंसा है, लेकिन यहाँ पर हिंसा को अलग प्रकार से भी जानना। किस प्रकार से जानना, कि अपनी बहू को सताना, इसका नाम भी हिंसा है। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, मुझे नहीं कहनी चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात। क्या कहा मैंने? कि अपनी बहुओं को सताना, अपनी सासों को सताना, अपने बच्चों को सताना, माने इनको सताने की हिंसा है। माने इसका नाम, मैंने ये नहीं कहा कि बच्चों को डांटना मत, बच्चों को डांट कर टाइट रखना ये तो सही है, लेकिन बेफालतू में बच्चों को डांटना कोमल जी, इसका नाम है असत्य। कोमल जी फेमस हो गए, वही मुझे वही याद आती है हर टाइम। चलिए, इस प्रकार सत्यता प्रकट करना चाहिए। देखिए, सत्यता प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, कोई चाय नहीं बनानी है, कोई रोटी नहीं बनानी, कोई बेलन नहीं चलाना है, मात्र
अपने जीवा पर सत्य वचन आने चाहिए, इसका नाम है सत्य धर्म। देखिए, सत्य धर्म शास्त्रों में 4 प्रकार से आता है। एक तो सत्य अणुव्रत होता है, 5 श्रावक के अणुव्रत बताए गए हैं। पता है आप लोगों को कौन कौन से होते हैं 5 श्रावक के अणुव्रत? किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करें। 5 श्रावक के अणुव्रत कौन कौन से होते हैं? किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करें। हाँ, बोलिए सुमन जी जैन। अणुव्रत और अचौर्य अणुव्रत और हिंसा झूठ चोरी और हिंसा झूठ और सत्य अणुव्रत और परिग्रह अणुव्रत और एक ब्रह्मचार अणुव्रत। पहले कोई बात नहीं, कहीं की डिस्टर्ब हुआ। देखिए, 5 प्रकार के अणुव्रत होते हैं श्रावक। पहला, हाँ देखिएगा, पहला होता है अहिंसा अणुव्रत, दूसरा होता है सत्य अणुव्रत। अब इनमें जो सेकंड नंबर का जो हमने देखा, क्या था वो सेकंड नंबर का, कि जो इसमें अणुव्रत बताया है सत्य अणुव्रत, श्रावक को भी सत्य अणुव्रत धारण करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो अब इससे क्या ख्याल में आता है, हम तो सुनते हैं कि जो 5 महाव्रत हैं, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, माने ये मुनिराजों के करने योग्य है, लेकिन श्रावकों को कुछ करने योग्य होगा ही नहीं। लेकिन जो 5 अणुव्रत बताए गए हैं सुषमा जी, जो 5 अणुव्रत कहे गए हैं, वो 5 अणुव्रतों में एक सत्य अणुव्रत भी आता है जो हमें करने योग्य है, श्रावकों को करने योग्य है, श्रावक को करना चाहिए। क्यों? वो जो अणुव्रत है वही मुक्ति का कारण हो जाते हैं। पहले अणुव्रत धारण होंगे, अणुव्रत से महाव्रत धारण होंगे और महाव्रत से अपना, हरी बात ख्याल में, पहला हो गया सत्य अणुव्रत। और कहाँ मिलते हैं ये सत्यता के मार्ग? फिर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, फिर मिलता है सत्य अणुव्रत, माने सत्य महाव्रत, जो मुनिराजों के महाव्रत होते हैं उनमें मिलता है दूसरा नंबर का। और यदि फिर देखें उसके बाद यदि देखा जाए और कहां पर मिल सकता है, तो भाषा समिति, आपने सुना होगा मुनिराजों की 5 समिति होती हैं, ईर्या, ऐषणा, भाषा, आवाज निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति मुनिराजों की कही जाती हैं। इनमें एक समिति होती है भाषा समिति, उसमें कहते हैं मुख चंद्र ते अमृत झरे, माने मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरता है। जब हमारे मुनिराज अपने मुख से सत्यता की वाणी को निकालते हैं, सत्यता की वाणी हमें सुनाते हैं, तो वो कहलाती है भाषा समिति। उनके मुख से जो सत्यता प्रकट होती है उसे कहते हैं भाषा समिति। हरी बात ख्याल में, इसे ले सकते हैं। और इसके बाद देखा जाए तो वचन गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती में से ये 30 दूसरे नंबर की जो गुप्ती होती है उसे कहते हैं वचन गुप्ती। माने अपने वचन में सत्यता रखो, अपने वचन में सत्य भाव रखो, सत्यता प्रकट करो, इसी का नाम सत्य धर्म है। यदि आपके अंतरंग में सत्यता प्रकट नहीं हो पा रही है, सत्यता आपके अंतरंग में नहीं दिख रही है, तो विचार करिए सम्यक दर्शन बहुत दूर है। यदि आपको आगरा जाने तक रास्ते में कोई भी वो प्लेटफॉर्म मिलता है ना कि अभी आगरा इतनी दूर है, आगरा इतनी दूर है, 4 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, यदि आपको नहीं मिल रहा है ना, तो विचार करिएगा कि अभी वो बहुत दूर है। क्या कहा? आगरा से इंदौर की ओर रवाना होंगे और आपको रास्ते में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला लिखा हुआ कि इंदौर इतनी दूर है, और यदि जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी दूर है, तब तक ये विचार करना पड़ेगा अभी तो बहुत दूर है। तभी यहाँ कह रहे हैं इन धर्मों को प्रकट करके देखिए, इन धर्मों को प्रकट करके एक बार आप देख लेंगे तो आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा कि वास्तव में अब सम्यक दर्शन हमारा कितनी दूर रह गया है। सब धर्मों में सम्यक दर्शन की प्रकटता की बात की है, अन्य कोई बात नहीं कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन आपका प्रकट हो जाएगा, अपनी आत्म स्वभाव दृष्टि प्रकट हो जाएगी। भारती जी इटावा अपनी आत्म स्वभाव की दृष्टि प्रकट करेंगे और केवल ज्ञान रूपी सूर्य है उसका उदय हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपके जीवन में उजाला ही उजाला। आ रही बात ख्याल में? इसका नाम सत्य धर्म है। कोई अन्य सत्य धर्म नहीं है कि मानो उसके लिए कोई गाथाएं लिखी हो,
कोई कुछ छंद लिखे हों, कोई कुछ नहीं लिखा है, कोई ग्रंथ नहीं निकला है, लेकिन उसको वास्तविक में मात्र झूठ ना बोलना और सत्य बोलना, इसका नाम सत्य धर्म है ना। क्या कहा मैंने? झूठ का त्याग करना और सत्य वचन को धारण करना, सच्चे पने को धारणा, यथार्थ पने को धारण करना, इसका नाम सत्य धर्म है। सत्य धर्म को यहाँ पर क्यों लिया गया है 10 धर्मों में? इसकी क्या मुख्यता है? यदि सत्य धर्म को नहीं लेते तो हम सबको जानकर क्या करते? हमने जान लिया कि क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 9 कसाय, इन सब का अभाव करना चाहिए। अभाव तो हम करने लगे, लेकिन हमें सत्यता तो प्रकट ही नहीं हुई। हम तो मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं। तो बताइए कहां से धर्म प्रकट हो जाएंगे? धर्मों को प्रकट करने के लिए धर्मी बनना पड़ेगा, और धर्मी होने के लिए सत्यता को प्रकट होना जरूरी है। जब तक हमारी सत्यता प्रकट में नहीं दिखाई देगी, सत्यता प्रकट में नहीं आएगी उषा जी, तब तक हमारे आत्म स्वभाव में कुछ भी हलन चलन नहीं हो सकता। आदि बात ख्याल में। इसलिए उत्तम, क्षमा, माधव, आर्जव, शौच, सत्य, इन सभी धर्मों को धारण करें। मैंने आगे के धर्मों का नाम नहीं लिया, लेकिन उन धर्मों को गौण भी नहीं किया मैंने। उन धर्मों की चर्चा अपनी कल आने वाली है। यदि उनको अभी लीक कर देंगे तो कल क्या आनंद आएगा। ऐसा आता है ना, कोई चीज यदि लाइन से आए तो वो ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन उसी चीज को यदि एक साथ बोल दिया जाए तो खिचड़ी पक जाती है। इसलिए आज जो सत्य धर्म है, सत्य धर्म पर विचार करिएगा आप लोग कि सत्य धर्म को किस प्रकार से धारण कर सकते हैं, कि कहाँ कहाँ हम झूठ बोलते हैं, किस किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। घर पर लेटे हुए हैं, दोस्त का फोन आया, भाई कहाँ पर हो? रास्ते में है। इसे कहते हैं असत्य धर्म। नहीं लगता किसी को कि हम झूठ बोल रहे हैं? लगता है नीतू जी? किसी को भी नहीं लगता ऐसा कि हम कहीं लेटे हुए हैं, कहीं घूम रहे हैं और फोन आ गया तो हमने किसी भी प्रकार से कुछ भी कह दिया। क्या कह दिया? हम यहाँ पर हैं, बस पहुंचने वाले हैं, और देखा तो घर पर लेटे हुए हैं। इसे कहते हैं असत्य। छोटी छोटी चीजों पर भी गौर करा जाता है जब जब इस धर्म को प्रकट करने की बात आती है। अब आप कहेंगे हम बिल्कुल कैसे प्रकट कर सकते हैं? हम थोड़ी ना सम्यक दृष्टि हैं, केवली हैं, सो हम बिल्कुल सत्यता को धारण कर लें। कोमल जी, हम केवली नहीं है, लेकिन हमें धर्मों को धारण करने की हमारे अंदर योग्यता है। आचार्य उमा स्वामी देव ने क्या कहा? सत द्रव्य लक्षणम। प्रत्येक द्रव्य में सत्ता है ये गुणों को प्रकट करने की, कोई अलग द्रव्य नहीं है। सबसे श्रेष्ठ तो जीव द्रव्य होता है। क्या कहा? नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। क्या कहा? इन 9 तत्वों में जो 2 ज्योति छुपी हुई है, उस ज्योति को प्रगटाना है। कौन सी ज्योति? सम्यक दर्शन रूपी ज्योति। उस ज्योति को प्रगटाएंगे, आत्म स्वभाव रूपी ज्योति को प्रगटाएंगे, तो निश्चित हम सुखी हो जाएंगे। सुखी होने के लिए हमें कहीं नहीं जाना है, अपने स्वभाव में रम जाना है। उसी का नाम सत्य है। और सत्य वचन भी 2 प्रकार से होता है। एक तो सत्य वाणी होती है, भाषा, है ना। 2 चीज होती है, एक सत्य वाणी होती है, सत्य वचन तो जड़ है, लेकिन जो सत्य धर्म है वो आत्मा के स्वभाव है। 2 चीज बता दी मैंने। जो सत्य धर्म है वो आत्मा का स्वभाव है, और जो सत्य वचन है वो जड़ है ना। माने भाषा वर्गणा है। इस प्रकार से जानना आप लोग। जो वचन आदि निकलते हैं सब वर्गणा रूप है, पुद्गल रूप है, जड़ रूप है, जड़ की क्रियाएं हैं। लेकिन जो वास्तविक जो सत्यता है, सत्य धर्म है, जो सत्य लक्षण है, वो सत्य लक्षण आत्मा का स्वभाव है। ठीक है। 2 बातें किस किस को ख्याल में आ गई? हाँ, चलिए, कोई बता सकता है? चलिए, आज हमने एक थोड़ा अलग से सोचा है कि जो हम प्रवचन अभी तक इतना हुआ, अब इसको पूरा शॉर्ट में 2 मिनट में कौन ऐसा कोई व्यक्ति हो, हाथ खड़ा करे, जो 2 मिनट में पूरा सार बता सके प्रवचन का। यदि ऐसा कोई हो, जो भी प्रवचन चला आप लोग नोट कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा बोला नहीं था आप लोगों से, लेकिन अभी देखता हूं मैं कितना आप लोग परफेक्ट हैं कि कोई 2 मिनट में आकर पूरे प्रवचन का सार बता सकता हो, जब भी प्रवचन चला। सभी सोच रहे हैं कौन हाथ खड़ा करे। कोई हो तो हाथ खड़ा करके बताए। चलिए, मैं बुला रहा हूँ, ठीक है। भारती जी इटावा आ जाइए।
जय जिनेन्द्र सभी को। सत्य धर्म हमारे आत्मा का स्वभाव है, लेकिन सत्य जो है जीवन में हमें सत्य को के मार्ग पर आगे बढ़ना है, लेकिन ऐसा भी सत्य नहीं बोलना जिससे किसी दूसरे को दुख पहुंचे और किसी का घर बर्बाद हो जाए। लेकिन सत्य को अपने जीवन में हमें लाना भी है। सत्य में श्रावक लोग भी सत्य को अणुव्रत के रूप में सत्यानु व्रत जो 5 अणुव्रत बताए हैं, अहिंसानु अणुव्रत, सत्यानु अणुव्रत, अचौर्यानु अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत। इसी संदर्भ में यही सत्यानु मुनि राजों के भी होते हैं कि अहिंसा महाव्रत में और सत्य महाव्रत में भी। फिर इसमें एक मुनिराज का भाषा समिति में भी आता है, उसको भाषा समिति में भी सत्य को लिया जाता है। फिर 3 गुप्ती में लिया जाता है, मन वचन गुप्ती, तो उसमें वचन में भी लिया जाता है। इसी तो में है कि सत्य को हम दो प्रकार से जान सकते हैं कि सत्य हमारे आत्मा का स्वभाव है और जो वचन के द्वारा बोला जाता है वो भाषा वर्गणा है, वो जड़ है और उद्गर है। लेकिन सत्य को हमें अपने जीवन में धारण कैसे करना है कि हम छोटी छोटी बातों पर अपने में विचार करें कि हमें सत्य कहाँ बोलना है और सत्य को आगे बढ़ाने में झूठ, अगर हम किसी का घर बचा रहे हैं या किसी के इससे हमारा फायदा हो रहा है झूठ बोलने में, तो वो भी सत्य ही कहा जाता है। इतना ही है। चलिए, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां भारती जी के लिए। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए, इस प्रकार से पूरा प्रवचन का सार हुआ। तो यहाँ पर एकमात्र सत्यता को प्रकट करने की बात कही है। हमारे प्रत्येक आचार्यों को जिनको भी हम लें, वो हमारे सब आचार्य एकमात्र सत्यता को प्रकट करने की बात कहते हैं कि जब सत्यता प्रकट होगी तो आत्म स्वभाव स्वतः प्रकट हो जाएगा, और जब आत्म स्वभाव प्रकट होगा तो आपके ज्ञान में लोकालोक निहारी, आपके ज्ञान में लोकालोक स्पष्ट ख्याल में आने लगेगा। और यही हमारी भावना है, सभी जीव सिद्ध गति को प्राप्त हों, यही सबकी भावना रहती है। इसी मंगल भावना से हम आज की वाणी को यही विराम देते हैं। और अब हमारा अगला कार्यक्रम है, जो बच्चों की फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुई थी, वो वीडियो आप लोगों को अभी दिखाई जाएगी। तो अभी लीव करके आप लोग पुनः उसी लिंक से जुड़िए, तो आप लोगों को यहाँ से उसकी वीडियो यहाँ से ओपन की जाएगी और आप लोगों को बच्चों की फैंसी ड्रेस कंपटीशन किस प्रकार से हुई वो आपको यहाँ से दिखाई जाएगी। चलिए, अभी सभी को जय जिनेन्द्र, आप लोग पुनः ऑन करिए।